तैयार होगा, उस टाइम, उस समय दुनिया के अंदर अगर हम सब लोगों के साथ कोई अगर अच्छा दोस्ती रहेगा तो याद रखना उसी दिन उसी दोस्ती का काम आएगा। ऐसा इंसान से दोस्ती मत करो जो दोस्ती से तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। दुनिया में भी कोई काम ना आए, आखिरत में भी काम ना आए, आखिरत में भी काम ना आए। ऐसा इंसान से दोस्ती मत कर। ऐसा इंसान से दोस्ती करो जो इंसान दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम। ऐसा इंसान से दोस्ती करो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, ये हदीस है। लेकिन ये जो दोजक का जो आगून, दोजक का जो आग है, अगर उसी के साथ स्पष्ट करेगा, वो कौन सा इंसान से स्पष्ट करेगा, मतलब छुएगा, दोजक का आग भी उसका छुएगा। वो इंसान जो इंसान जुल्म करता है, वो इंसान जो इंसान जुल्म करता है, अत्याचार करता है, दूसरे का माल अपना समझ के लिपट लेता है, यतीम का माल अपना समझ के खा जाता है, दूसरे का हक का माल वो लेके अपना बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बनाता है, मिल फैक्ट्री बनाता रहता है। ऐसा इंसान के साथ तुम लोग कभी मत देना, क्योंकि ये दोज़ख में जाएगा। अगर इसका साथ में जो रहेगा वो भी इसका मतलब कनेक्ट रहेगा, उसका साथ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दोजक का जो आग है उसका भी, वो भी उस आग का जो पावर इसके साथ इसका भी स्पष्ट करेगा, इसका भी छुएगा उस आग में। अगर वो आग ना छूने पाए, इसीलिए ये आयत बता रहा है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि, वो हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी बता रहा है। ये जो मैंने इमामों की नाम मैंने बताया, बड़े बड़े इमाम हैं, बड़े बड़े इमाम और सहाबा तो है ही है। वो लोग ये कहता है ऐसा इंसान से मत मिलो। अगर ऐसा इंसान से अगर तुम मिलोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे, तुमको भी जहन्नम में डाला जाएगा। और ये सब करने वाला के बाद ये तुमको जहन्नम मिलेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन वो जहन्नम मारने के बाद क़यामत जब होगा तब। लेकिन अब क्या होगा ये मैं बताऊंगा। इस दुनिया में वो तो मरने के बाद, ये सब करने के बाद, ये दुनिया में तुम्हारा ये जिंदगी का सफर जहन्नुम बन जाएगा। लिख लो अपना जिंदगी में, अगर ऐसा इंसान इस दुनिया में है, अगर ऐसा इंसान इस दुनिया में है तो उसका ये मिलेगा जरूर। वो उसका उसी का इसी दुनिया ही उसी के लिए जहन्नम। वो मारने के बाद जहन्नम मिलेगा, ये तो है ही है। लेकिन इस दुनिया में भी ऐसा इंसान के लिए जहन्नम है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो माल, धन दौलत जो मैं कमा के, जो रुपया लेके घर पे लेके आता हूं, वो कमाई मेरे लिए हलाल है ना या हराम?
क्योंकि मैं जुल्म करके लेके आया, किसी का माल हड़प के लेके आया, किसी का यतीम का माल मार के मैं लेके आया, किसी का जमीन हड़प के मैंने वो पैसा कमाया, वो लेके आया। ये सब दुनिया की जितना भी गंदगी, जितने भी खराबी हैं, सब कुछ ये करके मैंने ये पैसा कमाया। कमाने के बाद अब मैं जिंदगी, मेरे फैमिली में ये खुशी की एक मुस्कान भी नजर नहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पैसा कमाने के बाद फिर उस घर में लगता है दोज़ख उससे भी आसान है। इस दुनिया में जो होता है लगता है इस दुनिया भी दोज़ख से भी कम नहीं है, क्योंकि तुमको खुशी मिलेगा ही नहीं। क्यों कि हम दूसरे का खुशी को कब्र देके, उसको कत्ल करके तुमने वो खुशियां तुम्हारे घर में लेके आया। रब तो है ना, उस इंसान का कभी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे का खुशी दफन करके मैं अपना घर में खुशियां लाना चाहता हूं और रब चुपचाप देखता रहेगा, तुम ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि रब का दरबार में जो तुमको बनाया वो उस यतीम का भी बनाया। समझे नहीं? जो इंसान का यतीम बनाया, मिस्किन बनाया, गरीब बनाया, बीमारी बनाया, जो उसको बनाया उसी ने, तुम पैसा वाला हो, तुम पावर वाले, तुम ताकत रखने वाला हो, तुमको भी उसी रब ने बनाया। रब ने ये कहता है, ये मेरे बंदा या बंदी, सबको मैंने बनाया, लेकिन मेरे बंदे के ऊपर तुम कभी जुल्म मत करना बंदा होकर। अगर कोई बंदा अगर जुल्म करे तो ऐसे बंदा का कभी भी तुम साथ मत देना, इसका साथ छोड़ देना। अगर ऐसा इंसान मिल जाए, यतीम का हेल्प करता है, यतीम का मदद करता है, गरीब का मदद करता है, सबसे हंस हंस के खुशियों में बात करता है, ऐसा इंसान से तुम दोस्ती करो, मोहब्बत करो। ये दुनिया में भी तुम्हारा काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। इसका ऑपोजिट में जो पहले मैंने बताया, अगर इसके साथ तुम अगर दोस्ती करोगे, ये जहन्नुम में तो जाएगा, तुमको साथ भी लेके जाएगा। इसीलिए दोस्ती तुम किससे करोगे पहले सोचो, उसका काम क्या है। इससे पहले भी मैंने ऐसा बात मैंने बताया, आज भी मैं नया करके फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की में जो हाल है, इस दुनिया को हाल को देखने का लायक नहीं है। कोई भी इंसान भाग दौड़ में ये रहते रह गया। दुनिया को देखो तो जो दुनिया वही तो थी, वही तो है। पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, वही सुबह वही शाम सब कुछ है। लेकिन इंसान क्या बन गया? इंसान अब इंसान नहीं रहा। इंसान ऐसा बन गया, समझो जानवर भी इससे डरता है, उससे भी खराब हो गया। एक जानवर के काम क्या होता है? 4 पैर वाला एक जानवर, उसका काम क्या है? हिंस्र प्राणी,
जो समझो टाइगर हैं, लायन हैं, तेंदुए हैं, ये सब क्या है, ये अगर इन लोगों के सामने अगर कोई भी चीज़, इंसान हो, बकरे हैं, गाय है, भैंस है, अगर मिल जाए तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, चीड़ फाड़ के वो खा जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। वैसा ही नेचर अगर इंसान के अंदर आ जाए तो अब समझ लो दुनिया के अंदर जो उसका सामने आएगा वो उसी का निवाला समझ के निकल लेगा। निकलने के बाद फिर वो रात में जब सोने जाता है बिस्तर पे, सोने के बाद उसका नींद कभी नहीं आएगा, न कभी आ सकता है। दिन भर वो रात भर उसका हर टाइम उसका आंखें खुली रहती है। उसका जो चेहरा के जो नूर हैं वो कब के बुझ चुके हैं। चेहरा उसका काला हो जाता है, कुस्रित हो जाता है, ऐसा चेहरा बन जाता है, देखने का लायक नहीं रहता है। ऐसा इंसान, जो इंसान ऐसा करता है उसका चेहरा ऐसा बनता है। बनेगा भी, क्यों नहीं बनेगा? ये सब करने के बाद रात को जब बिस्तर में सोने जाता है, वो जो पैसा कमाया था वो किसके लिए कमाया था बताओ? अपने परिवार के लिए, अपना परिवार के लिए पैसा कमाया, बेटा के लिए, बीबी के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए पैसा कमाया। दूसरे का माल हड़प के अपने घर लेके आया। क्यों लेके आया? वो बीबी खुश रहेगा, बेटा खुश रहेगा, बेटियां खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, ये सोच के वो पैसा अपना घर लेके आया। लेकिन घर लेके आने के बाद बेटा उसका ना इज्जत करता है, ना बेटी उसको इज्जत करता है, ना उसका बीबी उसको इज्जत करता है। ये सब ऐसा बात का कोई इज्जत से बात नहीं करता है। अगर एक घर में अगर उस घर वाला का इज्जत ना मिले तो उस घर में, उस घर दोज़ख से भी किसी से कम नहीं है। उसका मरने का ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में भी उसका दोज़ख का जो वो जो अज़ाब है इसके घर में वो दिखेगा, इंशाअल्लाह दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये होगा ही। अगर इससे हम लोग बचना चाहते हैं तो जो कुरान कहता है वो हम लोगों को करना पड़ेगा। किसी का गरीब का माल तुम मत हड़पो, उसका माल उसका ही रहने दो। कोई अगर व्यवहार रहता है अपना घर के बाजू में, उसका कोई सहारा नहीं है, तुम उसी के ऊपर अत्याचार करते हो क्योंकि उसका कोई बोलने वाला नहीं है। ये सोच के, ये कभी मत सोचना जो उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसका रब उसका साथ है। ये तुमको मालूम नहीं है, शायद हमको भी मालूम नहीं, उसका साथ उसका रब है। ये सोचना चाहिए था। क्यों तुम उसके साथ अत्याचार करोगे और रब देखता रहेगा, क्योंकि उसका जो हल है वो हल करने वाला वो भी मालिक अल्लाह ही है। तुमको जो देने वाला है वो भी अल्लाह है। कभी सोचना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि यूं ही कह दूं, यूं तुम लोग करते रहो, नहीं। उससे जुल्म करके तुम घर आओगे और घर आके तुम सुख और शांति से तुम जियोगे, ये तुम सोच रखोगे तो ये कभी मत सोचना
ये तुम कामयाब हो पाओगे। नहीं, कभी भी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। रब कहता है मैं हूँ इसके साथ। तूने इसके साथ जुल्म किया तो इसके जुल्म का तो जो ये किया इसका तू ही भरपाई करेगा। कैसे करेगा? घर में आके लेके आता, सुख की शांति के लिए उसके ऊपर जुल्म करके पैसा, यतीम का माल, उसका सर्प के ऊपर कोई साया नहीं है, उसका माल भी हड़प लिया तुमने। किसी गरीब हैं, वो तुझसे लड़ नहीं सकता है तो उसका माल तूने हड़प लिया। रब कहता है कि मैं तेरे को छोड़ दूं और उसी पैसों से, उसी कमाई से खुशियाँ तुम खरीद कर लेके आओगे। ये तुम सोच रहे हो तो ये कभी भी सोचना नहीं है कि तुमको ये खुशी मिलेगा ये करने से, कभी नहीं खुशी मिलेगा मेरे दोस्त। हम लोग को ज़िंदगी सोच समझ के काम करना चाहिए। आज मैं यही छोड़ता हुआ, ऐसा बात करने बहुत टाइम की ज़रूरत होती, लेकिन टाइम मेरे पास अब नहीं है। फिर भी अब मैं टाइम निकल के मैं फिर बात करूँगा इंशाल्लाह इसी के ऊपर, इस हदीस के ऊपर और कुरान की हिसाब से, कुरान से मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।